हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यस वर्ल्ड ऑफिशियल टू एम। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बना रही हूँ और बहुत सारी बातें कर रही हैं। वीडियो पर बनी रहिए कि वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती। बीएड वाले भी शामिल होंगे पीआरटी में या नहीं, शिक्षक भर्ती आएगी भी या नहीं, इस पर भी। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं जो बता रहे हैं क्या क्या होगा, लेकिन मैं तो आपको नोटिस दिखाने वाली हूँ कि क्या कैसा मांग चल रही है और क्या कैसे नोटिस दिया गया है। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और थोड़ा सा जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपडेट रहें। जैसे कि जो तैयारी करते हैं तो उनके लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, तो आप लोग ये देख सकते हैं। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमारे यूपी के सांसद चंद्रशेखर, जैसे कि जिन्हें शेर के नाम से भी जानते हैं, जो खुद अपने आप को शेर कहते हैं एक तरह से कहा जाए, तो उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने इस मांग पर ये बताया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं एनसीटीई के अकॉर्डिंग ही जैसे ही इंफॉर्मेशन आई कि चलिए उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और ब्रिज कोर्स के तहत ही हम बीएड वाले को ले लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने बीएड कर लिया, स्टूडेंटों ने बीएड कर लिया। और ये भी कुछ है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्या रहती है, टीजीटी पीजीटी समझ लीजिए, और आप लोग जानते हैं, और जूनियर में तो भर्ती ही नहीं आती है तो उसकी तो कोई बात एक साइड ही रख देते हैं। तो ये था प्राइमरी में, ये था कि यदि बीएड वाले जब भी भर्ती आती है तो बीएड वाले अप्लाई करते हैं। तो ये है कि 12th लेवल से होता है और आपका बीएड है या डीएलएड है। यदि आप बीएड से टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, और यदि आप डीएलएड से करते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें हो जाती थी। तो बस जैसे कि आपने देखा, काफ़ी सारे लाखों की संख्या में बीएड वाले भी एक तरह से कहा जाए कि हमें हर एक राज्य की बात मैं कर रही हूँ। एक तरह से आप लोग जानते हैं भर्ती तो वैसे भी बहुत कम आती है, आती भी है तो एक तरह से बीएड वालों को मौका मिल जाता है। तो उन लोगों का एक बहुत, जो वो लाखों का डिग्री लेके बैठे हैं, जैसे कि हम हैं, आप हैं, जिन्होंने बीएड कर रखा है, वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बेरोजगारी युवा हैं वो तो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमने बीएड इस समय 2018 के बाद या 2018 में जब जैसे ही हमने एनसीटीई के अकॉर्डिंग सुना कि चलिए बीएड वाले मान्य रहेंगे प्राइमरी में भी, तो इस वजह से फिर सभी ने बीएड किया। और तो क्या हमारा डिग्री डिप्लोमा ये सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी में लगता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबका होता नहीं है। इसी बेस पर ये था कि चलिए प्राइमरी में जब भी भर्ती आएगी तो हम शिक्षक या शिक्षिका बन पाएंगे, ऐसा था। लोग तो ये जानते हैं सरकारी नौकरी में कंपटीशन तो बहुत अधिक होता ही है और बहुत समय से होता आ रहा है। और साथ ही साथ अब तो ऐसा हो गया कि एक तरह से कहते हैं करो या मरे वाली कंडीशन हो जाती है, क्योंकि भर्ती ही नहीं आती है। आप देखा 5 से 6 साल हो गए, कोई भर्ती हमें देखने को नहीं मिली। 5 से 6 साल हो गए। यदि भर्ती देखने को नहीं मिलेगी तो सफल कौन होगा, ये भी तो आप सोच सकते हैं। हमारे यूपीआई में देख लीजिए, 2019 में भर्ती आई थी। 19 के बाद 19 से आप काउंट कर लीजिए और ये चल रहा है 24। तो क्या भर्ती आपको देखने को मिली है? और यहाँ तक कि टीजीटी में भी इतनी कम पोस्ट आई थी, उसका भी 1-2 साल होने वाला एग्ज़ाम नहीं कराया गया। तो ये सोचिए, जो पढ़े लिखे 25 साल 26 साल 30-30 साल एक तरह से कह सकते हैं बैठे हैं कि हाँ हमारी एक नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी लगेगी, तो उनका तो कोई पत्ता ही साफ समझ में आ रहा है। तो ये है, तो ये हमारे माननीय सांसद के अध्यक्ष, एक तरह से कह सकते हैं सांसद हमारे यूपी के, जैसे कि चंद्रशेखर जी, तो इन्होंने पत्र लिखा और पूछा कि जो भी बीएड वाले हैं वो अपना दुख दर्द एक तरह से कह सकते हैं बयां कर सकते हैं। और उन्होंने सभी और ये पक्ष रखा सांसद में, लोकसभा के, जैसे कि आप लोग जानते हैं लोकसभा सांसद हैं, तो उन्होंने ये पक्ष रखा कि क्या होगा बीएड वालों का कोई अब भविष्य नहीं रहा। और बीएड वालों को जैसे आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बाहर ही कर दिया है बीएड वालों को, तो ये है। लेकिन अब ये सुनने को मिल रहा है एनसीटीई की कि हाँ जिन्होंने 2018 के बाद बीएड किया है तो वो 1 साल वाला जिनका बीएड है या 2018 के बाद बीएड किया है, तो उन लोगों को हो सकता है भर्ती में शामिल किया जाए प्राइमरी वाले में। तो ये चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें हर राज्य में चल रही हैं, हमारे इससे जगह नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। हालांकि बीएड वाले अभी हाल में तो बिहार वालों ने तो बीच का समाधान निकाला था, जूनियर में भर्ती दे दी थी कि यदि वो डीएड या बीएड जो भी किए हैं तो वो जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। और भर्ती भी अच्छी संख्या में आई थी और फिर से वो नई भर्ती आई है और आप लोग जाने अभी लगातार भर्ती आ रही है
और कंपटीशन भी ये है कि काफ़ी यूपी के भी। लेकिन आप लोग जानते हैं जो अपने ज़िले की महत्ता है, एक जो शिक्षक होता है वो कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी करता ही करता है, क्योंकि उसको 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, आधा घंटा टाइम वेस्ट। आप लोग जानते हैं कहीं भी हम निकलते हैं तो तैयारी बनानी पड़ती है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और 5 से 6 घंटा तो पढ़ाई वैसी, टोटल 6 घंटा तो आप समझ लीजिए 8 घंटा का टोटल ये समझ के चलिए। कभी कभी 1-2 घंटे तो आप एक्स्ट्रा ही अपना लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा दिन शिक्षकों का बुक हो जाता है। और अब तो बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी सारे नई चीज़ें शिक्षा विभाग में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शिक्षक को बहुत सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं कि फेस रिकॉग्नाइजेशन है, कहीं थंब वाली सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं। और अपना मतलब ये है कि जितने टाइम आप पहुंचते हैं, जितने टाइम उससे आधा घंटा पहले आपको पहुंचना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपने देखा चंद्रशेखर जी ने लिखा है। और 23 सितंबर 2023 को NCTE साबित, और ये सब देख सकते हैं आप लोग। सीधी सी बात आप ये समझिए, क्योंकि इसमें तो ऐसा है कि भैया आप बहुत डीपली पढ़ेंगे और मैं पढ़ूंगी तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही है कि उन्होंने पत्र लिखा है और बीएड वालों का क्या मंशा है, क्या उनका उद्देश्य है और क्या उनके विचार है, क्या वो सोच रहे हैं भर्ती के बारे में। क्या उनका बीएड जो लाखों रुपए बर्बाद किए, तो क्या उनका बर्बाद ही हो गया। तो ये चीज़ उन्होंने पूछा है सरकार से और मांग की है कि अब बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाए। ये चीज़ें हो जाती अब ये सब तो सरकार करने वाली है। और ये जो हमारे माननीय सांसद के लोकसभा सांसद हैं, तो वो तो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ वो अपने सपोर्ट में है। तो आप लोग भर्ती की भी आए और ये मान के चलिए कि आप चाहे अब बीएड किया हो चाहे डीएड किया हो, भर्ती की मांग करिए। ट्विटर कैंपेन चलाइए और खूब कोशिश करिए। एक तरह से अपने लिए खुद की, हमारे लिए सरकार क्या कर रही है इस चीज़ को कहिए। मेरा मानना है चाहे बीएड वाले हों चाहे डीएड वाले हों, सभी लोग मिलकर भर्ती की मांग करें। और चाहे प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी हो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलूँगी जो मैं अंत तक रहे। एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं